सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को खुजली होती है या एलर्जी होती है तो उन्हें कुछ टेबलेट्स दी जाती है जिनको लेने पर कुछ समय बाद उनकी खुजली ठीक हो जाती है। इनमें से कुछ मुख्य टेबलेट है जैसे सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन, हाइड्रोक्सीजिन। लेकिन कभी आपने जाना है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, किसको कब दिया जाता है? कई बार इनमें से दो टेबलेट को साथ दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो इन सभी डाउट्स को इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। इस कारण से इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। खुजली तथा एलर्जी में दी जाने वाली ज़्यादातर दवाइयाँ एंटीहिस्टामिन क्लास की होती है। ये दवाइयाँ मुख्य रूप से स्किन से जुड़ी हुई समस्या जैसे स्किन पे खुजली होना, रेडनेस होना, जलन होना, इरिटेशन होना, छोटे छोटे दाने हो जाना, फफोले होना, इन तरह की समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती। साथ ही कई बार इसका प्रयोग एलर्जी के कारण श्वास से जुड़ी हुई समस्या को ठीक करने के लिए और किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट होने पर भी लिया जाता है। हालांकि यह दवाइयाँ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के रूप में प्रयोग ली जाती है, लेकिन एक बार ये दवा लेने पर मरीज को काफ़ी अच्छा फायदा कर देती है। यदि इन दवाओं को आप थोड़े समय के लिए जैसे कि 5 से 7 दिन के लिए ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा समय के लिए ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो दवाइयाँ इन सभी स्किन की स्थितियों को ठीक करती है उन सभी को H1 एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ कहा जाता है। और यह दवाइयाँ H1 हिस्टामिन रिसेप्टर पर, स्मूथ मसल पर तथा एंडोथेलियम जो ब्लड वेजल की इनर लेयर है यहाँ पर बाइंड होकर अपना कार्य करती है। यहाँ पर जो हाइड्रोक्सीजिन टेबलेट है यह हाईली सेडेटिव तथा काफ़ी पुरानी दवा है। साथ ही जो सेट्रिजिन तथा लिवोसेट्रिजिन टेबलेट है यह सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन दवा है जिनको हाइड्रोक्सीजिन के बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे सभी दवाओं की अलग अलग डिटेल हम जान लेते हैं, साथ ही जान लेते हैं इसमें क्या डिफरेंस है, कब किसको दिया जाता है और कब कब दो दवाओं को साथ में दिया जाता है। तो सबसे पहले हाइड्रोक्सीजिन के बारे में जानते हैं। हाइड्रोक्सीजिन पोटेंट तथा सेलेक्टिव H1 एंटीहिस्टामिन रिसेप्टर इनवर्स एगोनिस्ट है और इनवर्स एगोनिस्ट जो एक्टिव साइट है उसकी एक्टिविटी को कम करते हैं, एंटागोनिस्ट की तरह कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करते। हाइड्रोक्सीजिन ओरल रूट से या इंजेक्शन रूट किसी रूट से जब बॉडी में दी जाएगी यह एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाएगी और लीवर में यह अपने एक्टिव मेटाबोलाइट सेट्रिजिन में कन्वर्ट होती है। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोक्सीजिन लीवर में जाके सेट्रिजिन में कन्वर्ट होती है। इसी कारण से आपने कई जगह पढ़ा होगा कि हाइड्रोक्सीजिन सेट्रिजिन के प्रोडक्ट के रूप में भी कार्य करती है और हाइड्रोक्सीजिन से सेट्रिजिन में मेटाबोलाइट होने की जो प्रक्रिया है लगभग 1 घंटे में पूरी हो जाती है और यह अपना असर बताना शुरू कर देती है। जब हाइड्रोक्सीजिन मेटाबोलाइट होता है तो 45% पार्ट सेट्रिजिन का हो जाता है और 45% में से बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन स्किन में जाती है और कम मात्रा प्लाज्मा में रहती है। दूसरी दवा है सेट्रिजिन। यह सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन क्लास की दवा है जो H1 रिसेप्टर का हाईली सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट मतलब जिस साइड पे कार्य करेगा उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा। यह दवा जब ओरल रूट से ली जाएगी, चाहे टेबलेट फॉर्म में हो सिरप फॉर्म में, हमारी बॉडी में जाकर किसी भी मेटाबोलाइट में मेटाबोलाइज नहीं होती, किसी बॉडी पार्ट में नहीं टूटती। यह सेट्रिजिन के रूप में ही हमारी बॉडी में कार्य करती है। दवा लेने के 30 मिनट के बाद में अपना असर बताना शुरू कर देती है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी को जाने तो 70% इसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है और एक बार दवा लेने के बाद 24 घंटे तक ये अपना असर रखती है। तीसरी दवा है लिवोसेट्रिजिन। यह सेट्रिजिन का ही लिवो आइसोमर है। इसकी अगर बायो अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो 85% इसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है जो सेट्रिजिन से लगभग 15% ज़्यादा है। साथ ही अगर इसकी KI वैल्यू को जाने तो सेट्रिजिन की KI वैल्यू होती 6 nm, हाइड्रोक्सीजिन की KI वैल्यू होती है 100 nm तथा लिवोसेट्रिजिन की KI वैल्यू होती है 3 nm जो बहुत ही कम है, काफ़ी अच्छी KI वैल्यू है। इस कारण से लिवोसेट्रिजिन सेट्रिजिन के मुकाबले काफ़ी एक्टिव है। यह लिवोसेट्रिजिन H1 हिस्टामिन रिसेप्टर का सेलेक्टिव कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। यह एब्जॉर्ब होने के बाद में 90% पार्ट प्लाज्मा से बाइंड हो जाता है और 2 दिन तक अपना कार्य रखता है। अगर इन तीनों ही दवाओं की कुछ मुख्य बातों को यहाँ पे जाने तो सेट्रिजिन तथा लिवोसेट्रिजिन
ब्लड ब्रेन बैरियर को बहुत ही कम मात्रा में क्रॉस करते हैं, इसी कारण से इसको लेने पर सेडेशन बहुत कम होता है। लेकिन जो हाइड्रोक्सीजन है ब्लड ब्रेन बैरियर को कम्प्लीटली क्रॉस कर देता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको लेने पर व्यक्ति को नींद आती है। साथ ही हाइड्रोक्सीजन दवा की 30 मिलीग्राम डोज जितना असर करती है उतना ही असर सेट्रिजिन 10 मिलीग्राम करती है और लेवोसेट्रिजिन 5 मिलीग्राम में करती है। सभी दवाओं को ज़्यादातर दिन में एक बार ही दिया जाता है, लेकिन आवश्यकता होने पर कई बार दिन में 2 बार भी दिया जाता है और इनमें से किन्हीं 2 दवाओं को साथ में दिया जाता है। अब एक और डाउट यहाँ पे आ गया है, 2 दवाओं को साथ में क्यों दिया जाता है? दोनों ही खुजली को रोकने की दवा है, एक को क्यों नहीं दिया जाता है? तो जैसा कि सेट्रिजिन जब बॉडी में ली जाती है, इंटेक की जाती है, एब्जॉर्ब होने के बाद 30 मिनट में 90% उसका पार्ट एक्टिव रहता है, 10 घंटे के बाद में 80% पार्ट उसका एक्टिव रहता है और 24 घंटे के बाद में 70 तथा धीरे धीरे ये कम होता जाता है। इसी कारण से जब किसी व्यक्ति को ज़्यादा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उसे सेट्रिजिन की जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है पूरे दिन इक्वल रखनी होती है, जिससे कि उसको ज़्यादा समस्या नहीं हो। तो उसे सुबह सेट्रिजिन टेबलेट दी जाती है और शाम को उसे हाइड्रोक्सीजन दी जाती है, क्योंकि 10 घंटे के बाद सेट्रिजिन 80% कार्य करती है और हाइड्रोक्सीजन हमारी बॉडी में जाकर सेट्रिजिन में ही कन्वर्ट होता है। तो शाम को लेने पर उस सेट्रिजिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बढ़ा देता है। इस कारण से ये दोनों दवाइयाँ साथ में दी जाती है, जिससे कि मरीज को बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। यहाँ पर इस प्रोसीजर को बिल्कुल ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करें, मैं आपके डाउट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, मिलते हैं किसी नई दवा के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ एवं मस्त रहें।